हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डीम्ड एनुअल वैल्यू को लेकर के है, जो कि सेक्शन 23 के अंदर दिया हुआ है। जो लोग रेंटिंग का व्यापार करते हैं, जिनका काम बाइंग सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, उस केस के अंदर डीम्ड एनुअल वैल्यू पर टैक्स देने का प्रावधान असेसमेंट ईयर 17-18 से आया और बाद में सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 के अंदर अमेंडमेंट करके उस व्यापार को 2 साल का एक मॉरेटोरियम भी दिया गया, क्योंकि जिनके पास ऐसे स्टॉक पड़े हुए थे, जो बिल्डर्स थे जिन्होंने काफी सारे फ्लैट्स बनाए हुए थे, जिनके वो फ्लैट्स ना तो बिक रहे थे और ना ही किराए पे चल रहे थे, तो उन सब असेसीज को सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 के अंदर अमेंडमेंट करके 2 साल का मॉरेटोरियम भी दिया गया कि उन 2 सालों तक उनको डीम्ड एनुअल रेंटल वैल्यू पर टैक्स नहीं देना। ये प्रोविजन एट द फेस ऐसा लगता है कि रेवेन्यू इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा, क्योंकि जो असेसी रेंटल के बिजनेस में नहीं है, जो बिल्डर नहीं है, उस केस में भी कई बार ऐसे असेसीज हैं जिनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं और उन पर वो डीम्ड रेंटल एनुअल वैल्यू पर टैक्स नहीं दे रहे। लेकिन पीछे कुछ ऐसे केसेस देखने में मिले हैं जहां पर असेसिंग ऑफिसर्स ने सेक्शन 23 को इन्वोक किया है और डीम्ड रेंटल वैल्यू को टैक्स किया है। यह केस भी इस चीज को लेकर के है। प्रेजेंट इशू मुंबई ITAT की SMC बेंच के सामने मॉडर्न एडोबीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। यह केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 353 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 अप्रैल 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। सेक्शन 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है और सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन की जानी है उसके बारे में बात करता है। प्रेजेंट केस में असेसी का जो काम था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर उसको खरीदना, बेचना और उसको रेंट पर देना था। असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो असेसी के फ्लैट्स थे, प्रॉपर्टीज थी, उनकी कॉस्ट का 10% असेसी की रेंटल इनकम के अंदर ऐड कर दिया। क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 14-15 का मैटर था, असेसी का ये कहना था कि ये प्रोविजंस मेरे ऊपर असेसमेंट ईयर 17-18 से लागू हैं, इसलिए प्रेजेंट ईयर में ये एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने डीम्ड इनकम को टैक्स किया। जब मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने जो असेसिंग ऑफिसर ने 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का एडिशन किया था, उसको थोड़ा सा रिलीफ देके 8.5% कर दिया। असेसी इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेकर के गया और जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को देखा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि बिल्डर्स के केस में जहां पर जो प्रॉपर्टी है वो एज ए स्टॉक इन ट्रेड है, वहां पर असेसमेंट ईयर 17-18 से डीम्ड रेंटल वैल्यू का कंसेप्ट लाया गया था और बाद में सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 को अमेंड करके उन प्रॉपर्टीज के लिए एक 2 साल का मॉरेटोरियम भी दिया गया था। तो प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 17-18 तक तो एज पर एक्ट और बाद में मॉरेटोरियम पीरियड के हिसाब से 2 साल और असेसी के केस में एनुअल वैल्यू को डिटरमिन नहीं किया जा सकता उस प्रॉपर्टी के लिए जो कि वैकेंट पड़ी हुई है, जो कि खाली है, जो कि किराए पे नहीं गई हुई। इस तरीके से जो असेसिंग ऑफिसर ने 10% का एडिशन किया था और CIT अपील ने उसको 8.5% पर रिस्ट्रिक्ट किया था, उस एडिशन को भी ट्रिब्यूनल ने डिलीट किया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि इस केस के अंदर हालांकि असेसी के ऊपर प्रेजेंट ईयर के अंदर वो प्रोविजंस लागू नहीं थे, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उस एडिशन को डिलीट किया। लेकिन जिन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं जो किराए पे नहीं गई हुई हैं, तो उनको इस केस से एक बहुत बड़ा सबक लेने की बात है कि वो उन प्रॉपर्टीज को खाली यदि रखते हैं तो सेक्शन 22 और सेक्शन 23 के मुताबिक उनकी डीम्ड रेंटल वैल्यू को टैक्स करने का अधिकार रेवेन्यू को है।
जो खाली प्रॉपर्टीज हैं पहले ही एसएससी को उन पर हाउस टैक्स बियर करना पड़ता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पे लीज जाता है, मेंटेनेंस जाता है और अब इनकम टैक्स भी उस प्रॉपर्टी पर अपना टैक्स का हिस्सा नहीं छोड़ेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मॉडर्न अबॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 353 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की SMC बेंच ने 3 अप्रैल 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।